हम डेटा प्रिवेसी पे काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और आज से मैं इंडियन डीपीडीपी एक्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करूंगा जो अगस्त 2023 में भारत के पार्लियामेंट में पास किया गया है। डिटेल रूल्स अभी आने हैं लेकिन एक्ट तो आ ही गया है तो हम उसके बारे में तो चर्चा कर ही सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिसपे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं और जैसा कि मैंने कहा आज हम डीपीडीपी एक्ट की बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान को इस कानून की क्यों जरूरत पड़ी, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, भारत सरकार क्या अचीव करना चाहती है और 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो डीपीडीपी एक्ट में बनी है। डेफिनेशंस और भी बहुत हैं लेकिन हम पहली 3 जिनसे बेसिस बना है पूरे एक्ट का उनसे आज इस वीडियो में शुरू करेंगे। सबसे पहली बात की जरूरत क्यों पड़ गई एक पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्पेसिफिकली डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हिंदुस्तान का एक्ट डिजिटल डेटा के लिए ज़्यादा है। ऐसा इसलिए हुआ कि पिछले कुछ सालों में इंटरनेट की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मोबाइल फोन्स पे सस्ते हो गए, स्मार्टफोन्स पे सस्ते हो गए और लोग इंटरनेट बहुत यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बहुत कॉमन चीज़ है, बच्चे बच्चे के पास फेसबुक और सोशल वेबसाइट्स के एक्सेस हैं। व्हाट्सएप एक्सेस करना तो एक बहुत छोटी सी बात रह गई है, लेकिन उसके अलावा आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं जैसे कि परचेजिंग, पेमेंट ट्रांसफर्स। हर बैंक की ऑनलाइन ऐप है। कुछ भी करना है आपको, अगर शेयर्स भी खरीदने हैं तो आप ऑनलाइन ऐप से खरीद सकते हैं और उसके लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अपनी एक रिकॉग्नाइज्ड बैंक की ऐप हो। आजकल तो शेयर ब्रोकर्स की ऐप्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं जो आपसे आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन लेंगी, फिर किसी और ब्रोकर, मतलब वो खुद सब ब्रोकर हैं और किसी और ब्रोकर के साथ लिंक होंगे, उससे शेयर खरीद के आपको देंगे, यानी कि आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन शायद किसी और के साथ भी शेयर करेंगे। ऐसे ही ऑनलाइन परचेज की बात है, आप एक ग्रॉसरी मंगा रहे हैं अपने घर के लिए, जो आप एक ऐप में जाके बता रहे हैं मुझे क्या क्या चाहिए, आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, आप अपना एड्रेस डाल रहे हैं, नाम तो डालेंगे, फ़ोन नंबर भी डालना ज़रूरी है क्योंकि फ़ोन है, तो नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस और आप फाइनेंशियल डिटेल्स भी डाल रहे हैं। बहुत कम होता है कि लोग कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करते हैं और फाइनेंस भी आजकल थर्ड पार्टी फाइनेंस हो गया, तो वो वाली ऐप तो किसी एक फाइनेंस एग्रीगेटर से पैसे ले लेगी, उस फाइनेंस एग्रीगेटर को आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स देंगे आगे या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देंगे। इन सब में से किसी का अगर मिसयूज हो जाए तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। भारत सरकार ने उस किस्म के नुकसान को बचाने के लिए ये एक्ट लागू किया है और जैसा कि मैंने कहा अभी इसके डिटेल रूल्स आने हैं, लेकिन बेसिक पर्पज ये है कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसका मिसयूज बहुत गलत तरीके से किया जा सकता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने ये एक कानून बनाया है, ये एक्ट बनाया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चाहता है कि हर इंडियन सिटीजन की पर्सनल डेटा और उसकी प्राइवेसी संभाली जा सके इसी एक्ट के अंडर, इसी एक्ट के फ्रेमवर्क को यूज करके। एक लीगल फ्रेमवर्क दिया है पर्सनल डेटा की हैंडलिंग को लेके। वो चाहते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग की बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हो और सारे देश में जो भी आदमी डेटा प्रोसेस कर रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस किसी और का डेटा प्रोसेस कर रहा है, वो उसको तरीके से प्रोसेस करे, एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो करे। जो बिजनेसेस हैं जैसे इन ऐप्स की बात हो रही है और भी बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इवन आपकी कंपनी में HR भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, तो वो सब जो हैं वो उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेवार होनी चाहिए। उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी इंफॉर्मेशन को लेके, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान के सिटीजन्स के लिए, हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए इस एक्ट में डिफाइन की गई हैं। ये हम अभी आप आगे 3-4 वीडियोस में देखेंगे कि आपको एज अ सिटीजन, भारत के नागरिक होने के नाते आपके क्या क्या हक बनते हैं, आपके क्या क्या राइट्स हैं और एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहा है या कलेक्ट कर रहा है उसकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए। इंटरनली ट्रांसफर विद इन द कंट्री एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रांसफर, हमारे देश से बाहर जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जानी है उसको भी कैसे इस्तेमाल किया जाए। बेसिकली डेटा की प्राइवेसी और डेटा की सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देते हुए भारत सरकार ने ये कानून लागू किया है और इस कानून का जो सबसे अहम हिस्सा है वो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। एक पूरा सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर है कि किस साइज के ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल के लोग होने चाहिए इसको संभालने के लिए, और अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको कौन कैसे हैंडल करेगा, और अगर वो कंप्लेंट करने वाला आदमी आप एज अ बिजनेस से रिस्पॉन्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कंप्लेंट लेके सरकार के कौन से डिपार्टमेंट में जाके कानून का दरवाजा खटखटा के अपने लिए अपना हक जाहिर करेगा और अपने लिए इंसाफ मांगेगा।
अब बात आती है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस एक्ट में डिफाइन की हैं डेफिनेशंस। सबसे पहले ये डेटा क्या है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है क्या। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप एक आदमी की पहचान बना सकें। उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर। नाम कॉमन होते हैं कई लोगों के, लेकिन एक एड्रेस पे एक नाम का जनरली एक ही आदमी होता है, और एक फ़ोन नंबर के आगे तो एक नाम ही होता है। एक फ़ोन नंबर मल्टीपल नामों के आगे नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान की बेसिक आइडेंटिटी बनाती हैं कि वो इंसान है, कैसा है और क्या है। लेकिन कुछ उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ उसकी है, और जो अगर छूट जाए, शेयर हो जाए, मिसयूज हो जाए तो उससे नुकसान हो सकता है। जैसे आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके बायोमेट्रिक्स। और ये ध्यान रखिए, आपका रेटिना चेंज नहीं होगा, आपका बायोमेट्रिक है। मेरे पहले डेटा प्राइवेसी के वीडियोस में बात करते हुए हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की है। आपका रेटिना अगर स्कैन अगर कोई मिसयूज कर लेना शुरू कर दे तो आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि आपका रेटिना तो आप चेंज नहीं करा सकते, तो इन्वेस्टिगेशन में तो आप ही आएंगे। तो इसलिए उस केस में आप अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, इन सब चीज़ों के कानून बनाए हैं भारत सरकार ने डीपीडीपी एक्ट में। और प्रोसेसिंग की क्या डेफिनेशन है। प्रोसेसिंग की डेफिनेशन है कि जो भी आप डेटा अगर कलेक्ट कर रहे हैं किसी से, पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इन 5 प्रोसेसेस को डीपीडीपी एक्ट के अंदर प्रोसेसिंग माना गया है, प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा माना गया है। और डीपीडीपी एक्ट ने बड़ा क्लियर किया है कि आपके प्रोसेसेस जो भी आपने इन 5 में से कुछ भी करना है, उसका पर्पस बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे आपसे ये जानकारी इस काम के लिए चाहिए, तो बड़े स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए और लेजिटिमेट लॉजिकल काम होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है। उसमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई गलत काम करने के लिए किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि अगर आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कंसेंट चाहिए और कैसे चाहिए, उस बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल बेसिक इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।